हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान की जलवायु के बारे में। तो इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले देखते हैं कि जलवायु का वर्गीकरण। तो जलवायु का वर्गीकरण दो तरह से होता है, एक तो है सामान्य वर्गीकरण, दूसरा है व्यक्तिगत वर्गीकरण। ठीक है, सामान्य वर्गीकरण वर्षा की मात्रा पर निर्धारित करता है और ये 5 जलवायु प्रदेशों के अंदर इसको विभाजित किया जाता है। व्यक्तिगत वर्गीकरण की बात करें तो इसको चार जलवायु प्रदेशों के अंदर विभाजित किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि ये 5 जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला है आपका शुष्क जलवायु प्रदेश, वर्षा की मात्रा 0 से 20 सेंटीमीटर और स्थलाकृति आपकी शुष्क प्रदेश रहेगा। दूसरा है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, वर्षा की मात्रा 20 से 40 सेंटीमीटर और ये आपका अर्ध शुष्क प्रदेश होता है। ठीक है, थर्ड है उपार्द्र जलवायु प्रदेश, 40 से 60 सेंटीमीटर और ये उत्तरी अरावली और मध्यम अरावली क्षेत्र है। ठीक है, आर्द्र जलवायु प्रदेश की बात करें तो 60 से 80 सेंटीमीटर और ये आपका बनास और बाणगंगा का क्षेत्र है। फिफ्थ आपका अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, ये 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा की मात्रा और ये है आपका दक्षिण अरावली, माही बेसिन और हाड़ौती पठार। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। तो कोपेन जो थे, इन्होंने राजस्थान को जो है 4 जलवायु प्रदेशों के अंदर विभाजित किया है। ठीक है, जिसका आधार उन्होंने किसको माना है, वनस्पति, तापमान यानी तापमान और वर्षा को। ठीक है, इन्होंने ए से क्या डिनोट किया, उष्ण और आर्द्र। ठीक है, ए का मतलब उष्ण और आर्द्र, बी का मतलब उष्ण और शुष्क। ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू का मतलब मरुस्थल, कैपिटल एस का मतलब अर्ध शुष्क या स्टेपी। ठीक है, सी का मतलब उष्ण या शीत में से कोई एक होगा। स्मॉल डब्ल्यू का मतलब क्या होगा, सर्दियाँ शुष्क और गर्मियों के अंदर वर्षा होगी। एच का मतलब क्या होगा, स्मॉल एच गर्म या हॉट। जी का मतलब होगा गंगा का मैदान। तो कोपेन ने 4 जलवायु प्रदेशों के अंदर विभाजित किए हुए कौन कौन से है। पहला है ए डब्ल्यू, कैपिटल ए और स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कैपिटल ए क्या था, उष्ण और आर्द्र, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, उष्ण। ठीक है, आर्द्र भी आ रहा है। ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू का क्या मतलब था, सर्दी या शुष्क या गर्मियों के अंदर वर्षा होगी। तो इन प्रदेशों के अंदर ए डब्ल्यू से इन्होंने डिनोट किया उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, यानी दक्षिणी राजस्थान। और ये क्षेत्र है आपके बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, दक्षिणी बारा और दक्षिणी उदयपुर। फिर नेक्स्ट इन्होंने बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। ठीक है, बी कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल एच और स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो बी का मतलब क्या था, उष्ण और शुष्क। ठीक है, तो उष्ण और शुष्क ये आ रहा है, देखो उष्ण शुष्क। ठीक है, एच डब्ल्यू, एच का मतलब था हॉट। ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू का क्या मतलब था, सर्दियाँ शुष्क और गर्मियों में वर्षा। ठीक है, तो बी एच डब्ल्यू का क्या मतलब हो गया, उष्ण शुष्क जलवायु प्रदेश। ये है आपका अरावली का पश्चिमी का क्षेत्र। जिलों की बात करें तो चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, धौलपुर, पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर, जयपुर का कुछ भाग। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका कैपिटल सी, स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल जी। तो कैपिटल सी का क्या मतलब था, ये देखिए उष्ण या शीत में से कोई एक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उष्ण। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रदेश, उपार्द्र जलवायु वाले प्रदेश हैं। ठीक है, इसमें पूर्वी व मध्यम राजस्थान के अरावली से पूर्व का भाग आता है। जिलों की बात करें तो अलवर, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ तथा उत्तरी उदयपुर आपका इसके अंदर आता है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चनों की बात करें, क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, तो इस प्रकार से आपके सुमेलित करने वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जिलों के बारे में पूछ लेगा कि इनको सुमेलित करोगे, कौन सा जो है कोपेन के अनुसार कौन से जिले में उन्होंने सी डब्ल्यू जी में रखा, कौन से को ए डब्ल्यू में रखा। तो हमने सभी नाम देख लिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, जो आपका सी डब्ल्यू जी है वो धौलपुर जिला आता है उसके अंदर। ठीक है, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू है, इसके अंदर आपका गंगानगर। ठीक है, पी एच एच डब्ल्यू है, इसके अंतर्गत आपका सीकर जिला आता है और ए डब्ल्यू के अंतर्गत आपका बांसवाड़ा जिला आता है। क्योंकि हम ये सभी ऊपर हमने डिस्कस किए थे, तो ये एक एक आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थोर्नवेट का वर्गीकरण।
ठीक है, कोपेन का देख लिया। अब ये है थोर्नवेट का वर्गीकरण। इन्होंने राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों के अंदर विभाजित किया है, अर्थात इनके अनुसार वनस्पति के विकास पर वर्षा की मात्रा व तापमान के प्रभाव के अतिरिक्त वाष्पन वाष्पोत्सर्जन का प्रभाव भी होता है, जिसे इन्होंने वर्षण प्रभाविता या तापमान प्रभाविता के द्वारा समझाया है। क्या बताया इन्होंने? वर्षण प्रभाविता को क्या बताया? ए बी सी डी ई के अंदर इन्होंने डिनोट किया। ए से डिनोट किया तर या अति आर्द्र और वर्षावन इसके अंतर्गत आते हैं। बी से डिनोट किया आर्द्र को, वन इसके अंतर्गत आते हैं। सी से डिनोट किया उपार्द्र को, घास आते हैं इसके अंदर, ठीक है। डी से अर्धशुष्क को, इसके अंतर्गत स्टेपी। ई से शुष्क को, इसके अंतर्गत आपके मरुस्थल आते हैं, ठीक है। तापमान प्रभाविता को कैसे डिनोट किया? ए डैश और बी डैश से। ए डैश का मतलब उष्णकटिबंधीय, बी डैश का मतलब मध्यम तापीय। मौसम आधारित की बात करें तो स्मॉल डी से वर्षा में सबसे कम वर्षा, डब्लू स्मॉल डब्लू से सर्दियाँ शुष्क व गर्मियों के अंदर वर्षा, ठीक है। अब देखो ई ए डी डैश, तो ई का मतलब क्या था, ए डैश का मतलब क्या था और स्मॉल डी का मतलब क्या है? ई का मतलब था शुष्क मरुस्थल, ठीक है। ए डैश का मतलब था उष्णकटिबंधीय और डी का मतलब था वर्ष में सबसे कम वर्षा। तो ये आपका हो गया उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश, ठीक है। इसके अंतर्गत आता है आपका पश्चिमी राजस्थान, जैसे जैसलमेर, उत्तरी बाड़मेर, पश्चिमी बीकानेर, उत्तर पूर्व जोधपुर, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने डी बी डैश डब्लू, तो डी का मतलब क्या था और बी डैश और डब्लू, ये देखो आप। डी का मतलब था अर्ध शुष्क, बी डैश का मतलब था मध्यम तापीय, स्मॉल डब्लू का सर्दी या सूखी गर्मियों में वर्षा। तो ये क्या हो गया आपका उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, ठीक है। मध्य राजस्थान वह सबसे बड़ा प्रदेश। इसके अंतर्गत आपके आएगी झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, कोट, बूंदी, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली, सिरोही, चित्तौड़गढ़, जालौर, बाड़मेर, अधिकांश जोधपुर। नेक्स्ट इन्होंने दिया सी ए डैश डब्लू, ये आपका उष्णकटिबंधीय उपार्द्र जलवायु प्रदेश, ठीक है। इसके अंतर्गत आपका आता है दक्षिणी राजस्थान, जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिण पूर्वी उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा और बारा। क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, इसमें भी आपके सुमेलित करने वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसने पूछा है कि कौन सा युग्म सही नहीं है, तो सी ए डैश डब्लू तो हमने देखा था दक्षिणी पूर्वी राजस्थान ही था। डी बी डैश डब्लू अभी ऊपर देखा था हमने, उत्तरी राजस्थान था, ठीक है। ई ए डैश डी ये आपका क्या था, पश्चिमी राजस्थान, इसने लिखते हैं पूर्वी राजस्थान, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी ए डैश डी, तो मध्यम राजस्थान ही होता है, तो ये आपका गलत है। ऋतु प्रारूप की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं ग्रीष्म ऋतु। इसके अंतर्गत जो है लू चलती है, आंधी आती है, भभूतिया बोलते हैं जिसको, डोंगडा, ये सभी इसके अंदर आते हैं। प्री मानसून भी इसको कहा जाता है। वर्षा ऋतु की बात करें तो दक्षिणी पश्चिम मानसून, ठीक है। तो इसको दो शाखाओं के अंदर डिवाइड कर दिया, एक तो अरब सागर की शाखा, दूसरा बंगाल की खाड़ी में। अरब सागर की शाखा की बात करें तो केरल के पास मालाबार तट के पास है, ठीक है। 1 से 5 जून, ठीक है, के अंतर्गत इस ऋतु का काल है, ठीक है। राजस्थान की बात करें 15 से 20 जून, मौसम विभाग इसको 15 जून मानता है। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नीचे, ये तो वैसे ही इंट्रोडक्शन के लिए लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी, इसके अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 20 से 25 मई तक। अब देखिए नीचे हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं शीत ऋतु। जो शीत ऋतु है इसको दो प्रकार से डिवाइड कर दिया, सर्द और शीत, ठीक है। सर्द का मतलब मानसून का निवर्तन, कार्तिक या अक्टूबर की गर्मी जो होती है, ठीक है, सर्द का मतलब है ये, ठीक है। शीत का मतलब उत्तर पूर्वी मानसून, वर्षा नहीं होती इसके अंतर्गत और मावठ या शीतलहर इसमें चलती है, ठीक है। तो अब एक एक करके हम डिस्कस कर लेंगे। ऊपर जो भी देखा है, लू का मतलब क्या है, गर्मियों की वो घटना जो तापमान को बढ़ा देती है, अर्थात गर्म व शुष्क हवाएं। आंधी का मतलब क्या है, ग्रीष्म ऋतु की वह घटना जो तापमान को कम कर देती है, अर्थात नमी युक्त धूल भरी हवाएं चलती है। भभूतिया का क्या मतलब है, एक आंधी का प्रकार है, अर्थात मरु चक्रवात है। डोगरा, राजस्थान में मानसून पूर्व की वर्षा को डोगरा कहते हैं। मानसून की बात करें तो राजस्थान में होने वाली अधिकांश वर्षा मानसूनी वर्षा होती है और ये अरबी भाषा के मौसम शब्द से मानसून आपका बना है। ये वे मौसमी पवनें हैं जो वर्ष में क्रमिक रूप से 2 बार अपना मार्ग बदलती है, जैसे दक्षिण पश्चिम व उत्तर पूर्वी पवनें। भारत के संदर्भ में 2 प्रकार का होता है मानसून, कौन कौन सा,
एक तो है ग्रीष्मकालीन दक्षिण पूर्वी मानसून, इसकी शाखा है अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी। ठीक है। दूसरा है शीतकालीन या उत्तर पूर्वी मानसून, जो आपका तमिलनाडु के अंदर है, केवल भारत के कोरमंडल तट पर वर्षा होती है। ठीक है, एस जलवायु के अंतर्गत ये आता है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं ग्रीष्मकालीन दक्षिण पूर्वी मानसून। ठीक है, ये रहा आपका ग्रीष्मकालीन दक्षिण पूर्वी मानसून, इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। गर्मियों में सूर्य उत्तरी गोलार्ध में लंबवत होता है अतः तिब्बत के पठार पर निम्न वायुदाब का केंद्र होता है और हिंद महासागर पर उच्च वायुदाब का केंद्र बन जाता है। वह पवने महासागर से पठार की ओर दक्षिण पश्चिम दिशा से चलना प्रारंभ कर देती है। इसे ही गर्मियों का मानसून या दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है। ठीक है, अब दक्षिणी पश्चिमी मानसून को दो शाखाओं के अंदर विभाजित किया गया है। पहला है अरब सागर की शाखा, देखो हमने यहाँ पे लिखा था ना, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी। अब इनको डिस्कस कर रहे हैं। अरब सागर की शाखा जो है, अरब सागर के बादलों के माध्यम से भारत में मानसून सर्वप्रथम केरल के मालाबार तट पर 1 से 5 जून को प्रवेश करता है। बंगाल की खाड़ी में एन द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर 20 से 25 मई। ठीक है, केरल के मालाबार तट से उत्तर की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा जो है घटती जाती है, जबकि मानसून प्रवेश तिथियां जो है बढ़ती जाती है। अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाएं गुजरात के रास्ते से सर्वप्रथम 15 से 20 जून के मध्य, मौसम विभाग इसको 25 जून मानता है, से राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। और ये मानसूनी हवाएं राजस्थान में अरावली के समानांतर अवरोध के अभाव में आगे निकल जाती हैं और उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पर्वत श्रेणी से टकराकर पर्याप्त वर्षा करती है, लेकिन राजस्थान में बहुत कम मात्रा में वर्षा प्राप्त होती है। नेक्स्ट बात करें अरब सागर के बादलों की, तो अरब सागर के बादल जो है राजस्थान के दोनों भागों में जाते हैं, लेकिन पूर्वी राजस्थान की अपेक्षा पश्चिमी राजस्थान में वर्षा की कमी का कारण क्या है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान से चलकर आने वाली गर्म हवाएं। ठीक है, तो राजस्थान में सापेक्षिक आर्द्रता को ये कम कर देती है। अब पूर्वी राजस्थान में अरब सागर की शाखा को दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। पहली है माई उपशाखा, दूसरी है साबरमती उपशाखा। ठीक है, तो माई उपशाखा की बात करें तो इसे सर्वप्रथम राजस्थान के बांसवाड़ा व झालावाड़ जिले में वर्षा होती है। ठीक है, साबरमती उपशाखा इससे सिरोही व मेवाड़ के अंदर वर्षा होती है। अब डिस्कस करेंगे हम बंगाल की खाड़ी की शाखा को। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों के द्वारा बंगाल की खाड़ी के बादलों के माध्यम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह 20 से 25 मई तक और उत्तरी पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र तथा हिमालय के तराई क्षेत्र में घनघोर वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी के बादल पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पहुंचते हैं और अरावली द्वारा रोके जाने के कारण पूर्वी राजस्थान में सामान्य से अधिक वर्षा करते हैं, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के अंदर इन बादलों के लिए वृष्टि छाया या पवन विमुखी होने के कारण वर्षा प्राप्त नहीं कर पाते। बंगाल की खाड़ी से चलकर आने वाली पवनों को राजस्थान में स्थानीय भाषा के अंदर क्या कहा जाता है, पुरोइया। और राजस्थान में होने वाली कुल वार्षिक वर्षा का लगभग 90% भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं शीतकालीन मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून। तो सर्दियों में जो सूर्य है वो दक्षिणी गोलार्ध में सीधा चमकता है और लंबवत होता है, अतः हिंद महासागर में निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है और तिब्बत के पठार पर उच्च वायुदाब का केंद्र बनता है। और पवने जो है पठार से सागर की ओर उत्तर पूर्व दिशा से चलना प्रारंभ कर देती है, उसे ही उत्तरी पूर्वी मानसून या शीतकालीन मानसून कहा जाता है। ये पवने महाद्वीपीय शुष्क पवन होने के कारण राजस्थान सहित भारत में कहीं भी वर्षा नहीं कर पाती, लेकिन इन पवनों के माध्यम से बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करते हुए तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर शीतकालीन मानसून से वर्षा होती है। ठीक है, ये आता है आपका कोपेन की एस जलवायु के अंतर्गत। अब देखते हैं पश्चिमी विक्षोभ, भूमध्य सागरीय चक्रवात या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी इसको बोला जाता है। तो शीत ऋतु के अंदर भूमध्य सागर से आर्द्रता ग्रहण करके पश्चिमी विक्षोभ टर्की, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग के अंदर प्रवेश करती है और पश्चिमी विक्षोभ को लाने में उपोषण पछुआ या पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो है ये सहायक होती है। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ में हल्की वर्षा होती है जिसे राजस्थान में मावठ कहा जाता है और ये वर्षा जो है रबी की फसल के लिए जैसे गेहूं, चना, जौ, सरसों इनके लिए लाभदायक होती है और इसे किसानों द्वारा गोल्डन ड्रॉप या सुनहरी बूंद भी कहा जाता है। पश्चिमी विक्षोभ की आर्द्रता का मूल स्रोत क्या है, भूमध्य सागर होने से इन्हें जो है मध्य सागरीय चक्रवात कहा जाता है। मूल स्रोत क्या है, भूमध्य सागर, तो इन्हें भूमध्य सागरीय चक्रवात भी कहा जाता है। तथा भारत की खाड़ी व कैस्पियन सागर से आर्द्रता में पुनः वृद्धि होती है।
राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा की मात्रा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर घटती जाती है। अब देखते हैं अल नीनो क्या है। अल नीनो ये है आपका उष्णकटिबंधीय प्रशांत के भूमध्य क्षेत्र के समुद्र के तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों में जो बदलाव होता है उसके लिए उत्तरदायी समुद्री घटना है, उसको अल नीनो नाम दे दिया। तो अल नीनो का क्या प्रभाव होता है, तो भारत और राजस्थान की बात करें तो भारत का मानसून कमज़ोर हो जाता है और देरी से आएगा। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका के तट की बात करें तो पेरू तट पर मानसून मजबूत होगा और समय पर आएगा। ठीक है, एक है लानिनो घटना, ये इसको लानिनो घटना जो है इसको अल नीनो की छोटी बहन कहा जाता है। इसका प्रभाव क्या है, भारत और राजस्थान के अंदर भारत का मानसून मजबूत होगा, वह समय पर आएगा, और दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट पेरू तट पर मानसून कमजोर होगा, वह देरी से आएगा। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर और पश्चिम से पूर्व की ओर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाली वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है, अर्थात मरुस्थल से पर्वत, पर्वत से मैदान और मैदान से पठार की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा जो है बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखते हैं राजस्थान में वर्षा की कमी के प्रमुख कारण क्या है। अरावली का समानांतर होना, अल नीनो का प्रभाव, आर्द्रता की कमी, वर्षा काल की छोटी अवधि, रेगिस्तान का विस्तार और स्थानीय गर्म हवा या लू का चलना, ये राजस्थान में वर्षा की कमी के कारण है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सभी याद रखने हैं। मानसून के दौरान घटनाओं के क्रम की अगर हम बात करें तो मानसून विस्फोट क्या होता है, मानसून के शुरू में होने वाली वर्षा को मानसून विस्फोट कहते हैं। मानसून का प्रतिशत जो है ये मानसून विस्फोट के बाद 2-3 सप्ताह तक वर्षा का नहीं होना है। मानसून निवर्तन की बात करें तो इसे लौटता हुआ मानसून या काल या मानसून प्रत्यावर्तन या निवर्तन भी कहा जाता है। सितंबर में पंजाब व जैसलमेर या पश्चिमी राजस्थान से मानसून लौटना शुरू होता है और सितंबर अंत तक मानसून का राजस्थान में निवर्तन हो जाता है। कार्तिक हीट या अक्टूबर की गर्मी या कार्तिक की गर्मी, तो लौटते मानसून से होने वाली ताप वृद्धि जो है उसको ही कार्तिक माह की गर्मी या अक्टूबर की गर्मी कहा जाता है। अब देखते हैं समदाब रेखाएं। तो समदाब रेखाएं क्या होती है, समान वायुदाब को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं जो है उनको समदाब रेखा कहते हैं। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। ठीक है, तो जुलाई में कौन सी समदाब रेखा अजमेर टोंक सवाई माधोपुर से गुजरती है, तो वो है आपकी 999 मेगाबाइट। ठीक है, चूरू नागौर जैसलमेर से 998 MB, MB का मतलब है मेगाबाइट या मिलीबाइट कुछ है। ठीक है, तो MB आप देख लेना, ये आपका मेगाबाइट या मिलीबाइट है। ठीक है, शायद मिलीबाइट है। ठीक है, झालावाड़ प्रतापगढ़ उदयपुर सिरोही के अंदर आपका 1000 MB। ठीक है, तो ये कैसे याद रखोगे आप, तो सबसे पहले है जुलाई की समदाब रेखाएं, ये है 997 MB, 998 MB, 999 और 1000 MB। ठीक है, 997 MB वाली आपकी जैसलमेर बीकानेर गंगानगर से, 998 वाली बाड़मेर जोधपुर नागौर चूरू से, 999 वाली जालोर पाली अजमेर टोंक सवाई माधोपुर से और 1000 वाली सिरोही उदयपुर प्रतापगढ़ झालावाड़ से। तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि 997 MB वाली समदाब रेखा किन जिलों से गुजरती है, 4 ऑप्शन दे देगा। या फिर ये पूछेगा कि जैसलमेर बीकानेर गंगानगर में कौन सी समदाब रेखा, तो वो आपको बताना है 997 MB वाली। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनवरी की समदाब रेखाओं की बात करें तो 1017 MB ये दक्षिणी राजस्थान से, 1018 MB मध्य राजस्थान से, 1019 MB ये उत्तरी राजस्थान से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। राजस्थान में प्रतिवर्ष पड़ने वाला सूखा व अकाल का मुख्य कारण क्या है, वर्षा की अनियमितता या अनिश्चितता या अपर्याप्तता। ठीक है, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि राजस्थान में सबसे उष्ण या गर्म स्थान क्या है, फलोदी जोधपुर। राजस्थान में सबसे उष्ण या गर्म जिला कौन सा है, तो जिला पूछे तो चूरू, स्थान पूछे तो फलोदी जोधपुर। राजस्थान का सबसे आर्द्रतर वर्षा वाला स्थान पूछे तो माउंट आबू, जिला पूछे तो झालावाड़। राजस्थान में सबसे शुष्क या कम वर्षा वाला जिला पूछे तो जैसलमेर। ठीक है, स्थान आपका पूछे तो जैसलमेर। ठीक है, यह जिला। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियाँ आपकी श्री गंगानगर में, न्यूनतम आंधियाँ झालावाड़ में, सर्वाधिक वर्षा परिवर्तिता जैसलमेर बाड़मेर में, और राजस्थान में न्यूनतम वर्षा परिवर्तिता या विषमता झालावाड़ के अंदर, और भारतीय मौसम विभाग वेधशाला आपकी जयपुर के अंदर स्थित है। तो कृषि विभाग ने तापमान, फसल वितरण, मिट्टी आदि कारकों के आधार पर राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों के अंदर विभाजित किया है। उनमें क्षेत्र के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु उपखंड जोन कौन सा है, 1C अति शुष्क आंशिक सिंचित
पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। और सबसे छोटा उपखंड जोन कौन सा है आपका 4B, आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। तो बस आज की वीडियो में आपको इतना ही याद रखना है। तो आपका जलवायु का टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।